दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को महान बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले एबी डिविलियर्स ने दी भारत को धमकी, तो महेंद्र सिंह धोनी ने दिया मुंह तोड़ जवाब। जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही टी20 सीरीज के बाद भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ बड़ी सीरीज खेलने वाली है और ऐसे में सीरीज के शुरू होने से पहले ही एबी डिविलियर्स ने अपनी असली औकात दिखाते हुए भारत के खिलाफ धमकी भरा बयान दिया। तो वहीं पलटवार करते हुए एमएस धोनी ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जिसको सुनकर 140 करोड़ देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो आखिरकार एबी डिविलियर्स और महेंद्र सिंह धोनी के बीच कौन सी जुबानी जंग देखने को मिली, ये तो हम आपको बताएंगे ही, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली में कौन महान खिलाड़ी है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारतीय टीम विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार के बाद निराश है और ऐसे में अब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज खेल रही है, जो काफी रोमांचक अंदाज से आगे बढ़ रही है। हालांकि भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज के बाद अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ 10 दिसंबर से टी20 वनडे और टेस्ट सीरीज खेलनी है, जहां पर भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के घर में 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक 3 टी20 वनडे और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने वाली है, जिसके शुरू होने से पहले ही दोनों टीमें तैयारी में लग चुकी हैं। लेकिन इसी बीच अफ्रीका के महान खिलाड़ी डिविलियर्स का भारत के खिलाफ धमकी भरा बयान सामने आया, तो वहीं पलटवार करते हुए महेंद्र सिंह धोनी ने मुंह तोड़ जवाब देकर सभी का दिल ही जीत लिया, जिसमें एबी डिविलियर्स ने बयान देते हुए कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज के समाप्त होने के बाद भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खेलनी है, जिसके लिए भारतीय टीम तैयार हो जाए, क्योंकि भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका की टीम इतनी बड़ी टक्कर देने वाली है जिसको देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय टीम इस वर्ल्ड कप की सबसे मजबूत टीम थी, लेकिन भारत वर्ल्ड कप को अपने नाम नहीं कर पाई और ऐसे में भारत ने अपना बदला ऑस्ट्रेलिया से जीत के साथ ले लिया है। लेकिन अब भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीतने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका की टीम के पास बेहतरीन गेंदबाज और बल्लेबाज मौजूद हैं और ऐसे में हमारी साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करने से पहले भारत को 10 बार सोचना पड़ेगा। ऐसे में भारत अब हमसे बुरी तरीके से हारने के लिए तैयार रहे। तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने पलटवार करते हुए कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज में भारतीय टीम के युवा खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया को उसकी सही जगह दिखा दी। भारत के युवा और सीनियर खिलाड़ियों के मिश्रण के साथ साथ साउथ अफ्रीका की टीम का क्या हाल होने वाला है, इस बारे में खुद साउथ अफ्रीका की टीम भी सोच ले, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम जिस तरीके से अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दी है, उससे हमें बचकर रहने की तो आवश्यकता है, लेकिन भारतीय टीम को नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय टीम की तरफ से सभी खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया से भी बेहतर प्रदर्शन करते दिखाई देंगे और साउथ अफ्रीका को उसी के घर में हरा कर दिखाएंगे भी, और इस समय भारत को कमजोर समझना काफी मुश्किल है। ऐसे में अफ्रीका हमसे हार के लिए तैयार रहे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में जीत हासिल कर पाएगी या नहीं? दोस्तों, वनडे वर्ल्ड कप के बाद टी20 वर्ल्ड कप के सफर पर चल पड़ी टीम इंडिया के सामने जब अफ्रीका की धरती पर पहले टी20 मुकाबले में अफ्रीका की टीम आई तो एक ऐसा घमासान हुआ जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिला कर रख दिया। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछला तो किस्मत चमकी कप्तान रोहित शर्मा की। उन्होंने टॉस जीतकर मेजबानों को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। अफ्रीका के बल्लेबाजों को लगा था कि वे अपने खौफनाक बल्लेबाजी से कोहराम मचा सकते हैं। हालांकि भारतीय गेंदबाजों से पार पाना इतना आसान कहां था, पर दोस्तों, शानदार फॉर्म में चल रही अफ्रीका की टीम डरबन के मैदान पर कुछ ऐसा कर जाएगी इसकी उम्मीद तो शायद किसी ने भी नहीं की थी। पारी की शुरुआत करने आए डिकॉक ने शुरू से ही भारतीय गेंदबाजों को रिमांड पर लेते हुए केवल 25 गेंदों में ही अपना तूफानी अर्धशतक पूरा करके भारतीय टीम के पसीने छुड़ा दिए। हालांकि राहत की बात यह थी कि दूसरी तरफ से अर्शदीप सिंह की आंधी ने अफ्रीका के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया। मुकेश के साथ मिलकर अर्शदीप ने एक के बाद एक लगातार 3 विकेट चटकाकर अफ्रीका की कमर तोड़ दी। एक समय तो ऐसा लगा कि वे 120 रनों तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उनके लिए मुश्किल की घड़ी में संकट मोचन बने उनकी टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी और कप्तान एडम मार्क्रम। इस खिलाड़ी ने अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और टीम इंडिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। अर्शदीप, मुकेश से लेकर अक्षर पटेल सभी की जमकर पिटाई करते हुए मार्क्रम ने भी केवल 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उसके बाद भी इस खिलाड़ी ने रुकने का नाम नहीं लिया और दूसरी तरफ से उन्हें किसी के साथ नहीं मिला, लेकिन अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने 40 गेंदों पर 71 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 8 खौफनाक छक्के शुमार थे। इसके दम पर उन्होंने अफ्रीका की पारी को 20 ओवरों में 215 रनों तक पहुंचा दिया। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में बहुत आगे लग रही टीम इंडिया अचानक से पिछड़ चुकी थी। भारत के लिए सर्वाधिक विकेट अर्शदीप ने हासिल किए और उन्होंने 3 बल्लेबाजों को शिकार किया। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाजों पर इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर अपनी टीम को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। इन्हीं इरादों को सच करने के लिए रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने शुभमन गिल के साथ कप्तान रोहित की जोड़ी मैदान में उतरी। ये दोनों कमाल के फॉर्म में चल रहे थे और पहले ओवर से ही इन्होंने इसका नजारा पूरी दुनिया को दिखाना शुरू कर दिया। आपको बता दें, जहां एक तरफ रोहित ने आते ही अपनी पहली ही गेंद पर तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोला, तो गिल ने भी शानदार कवर ड्राइव चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की।
इन दोनों का बल्ला पावर प्ले में जमकर गरजा। 6 ओवरों का बखूबी फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 62 रनों तक पहुंचा दिया। जीत की नींव बिछा दी गई। ऐसा लगा कि अब तो टीम इंडिया को कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन फिर होता है अफ्रीका की वापसी का शंखनाद। रबाडा ने आते ही लगातार 2 गेंदों पर पहले गिल और फिर अगली गेंद पर रोहित को चलता कर भारतीय टीम को 2 करारे झटके दिए। गिल 38 रन बनाकर पवेलियन लौटे तो रोहित ने भी 43 रनों का योगदान दिया। वहीं अब अफ्रीका के गेंदबाजों ने अचानक से रनों में लगाम लगा दी। घातक गेंदों के आक्रमण में भारतीय टीम पूरी तरह से बिखर गई। बीच के 6 ओवरों में भारतीय टीम मुश्किल से 28 रन जोड़ पाई थी और ऐसा लगा था कि भारत मैच में बहुत पीछे छूट चुका है। यहां से वापसी कर पाना नामुमकिन है, लेकिन टीम इंडिया की लाज बचाने के लिए फिर दहाड़ता है कप्तान सूर्या का बल्ला। जी हां दोस्तों, इन खिलाड़ी ने परिस्थितियों के हिसाब से संभल कर बल्लेबाजी की, लेकिन जैसे ही रिंकू सिंह मैदान में बल्लेबाजी करने आए, इन दोनों ने चौके छक्कों की ऐसी झड़ी लगाई कि अफ्रीका के साथ साथ पूरी दुनिया केवल देखती रह गई। मार्को जॉनसन की लगातार 3 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के लगाकर सूर्य कुमार यादव ने 31 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया और रिंकू सिंह भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। इन दोनों के बीच पलक झपकते ही 90 रनों से अधिक की पार्टनरशिप हो चुकी थी और मुकाबले में टीम इंडिया वापसी कर चुकी थी। देखते ही देखते मैच अंतिम ओवर में पहुंच चुका था, जहां अभी भी जीत के लिए 19 रन चाहिए थे और मैदान में मौजूद थे भारत के 2 सबसे बड़े मैच विनर। दोस्तों, अफ्रीका की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए कागिसो रबाडा। वहीं पूरे स्टेडियम इन दोनों बल्लेबाजों के लिए नारे लगा रहा था। पहली गेंद पर सूर्या 2 रन ले पाए और दूसरी गेंद पर उन्होंने चौका जड़ दिया, लेकिन तीसरी गेंद पर रबाडा ने उन्हें केवल सिंगल लेने दिया। पहली 3 गेंदों पर 7 रन बना चुके थे और अब अंतिम 3 गेंदों पर जीत के लिए 12 रनों की दरकार थी। स्ट्राइक पर थे दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज सूर्या। भारतीय टीम को तो अपनी जीत नजर आ रही थी, तो पूरा स्टेडियम उनके नारों से गूंज रहा था। दोस्तों, सूर्या की आंखों में अंगार थे। गेंदबाज का भी हौसला बुलंद था। उन्होंने एक जबरदस्त यॉर्कर डाली, लेकिन सूर्या तो शेर पर सवा शेर हैं। उन्होंने अपने घुटने टेक कर विकेट के पीछे इतना शानदार शॉट लगाया कि गेंद तारा मंडल में छूमंतर सी हो गई। इस तूफानी छक्के की बदौलत मुकाबला अंतिम 2 गेंदों में चला गया, जहां भारत को जीत के लिए 6 रन चाहिए थे, लेकिन बदकिस्मती से 5वीं गेंद डॉट बॉल हो जाती है और मैच पूरी तरह से फंस चुका था। अंतिम गेंद पर जीत के लिए एक बड़ा छक्का चाहिए था, तो इस बार भी गेंदबाज ने चला के दिखाई और सूर्या से उन्होंने गेंद को बहुत दूर फेंका, लेकिन सूर्या से पार पाना उनके बस की बात कहां थी। सूर्या ने रिवर्स स्वीप लगाते हुए एक चमत्कारी शॉट से गेंद को छक्के के लिए मारकर टीम इंडिया को अद्भुत जीत दिला दिया। अफ्रीका के खिलाड़ी तो भरोसा ही नहीं कर पाए, आखिर ये हुआ क्या। लेकिन सूर्या ने एक बार फिर साबित कर दिया कि आखिर क्यों वे दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं और अकेले ही उन्होंने अफ्रीका को तहस नहस करके रख दिया। भारत और अफ्रीका के महामुकाबले के लिए पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लंबे समय के बाद टीम इंडिया अफ्रीका का दौरा करने पहुंची थी। पहले ही T20 मुकाबले में अफ्रीका अपनी पूरी ताकत के साथ टीम इंडिया से बदला लेने के लिए तैयार थी, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यह टीम इंडिया पुरानी नहीं है जो कहीं भी हार जाती थी। अब तो नया दौर है, जहां भारत घर में घुसकर लोगों को हराना जानता है। और इस T20 मुकाबले में भी कुछ ऐसा ही तबाही का मंजर आया, जहां कप्तान रोहित के साथ मिलकर T20 के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्या और रिंकू सिंह ने अफ्रीका को अफ्रीका में ही नानी याद दिला दी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, टॉस जीतकर रोहित ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और मैदान में आते ही उन्होंने कागिसो रबाडा के खिलाफ पॉइंट के क्षेत्र में चौका जड़कर अपने रनों का खाता खोला था। ऐसा लगा कि रोहित शर्मा आज अफ्रीका के लिए यमराज का दूसरा नाम बनकर मैदान में उतरे हैं। हालांकि दूसरी तरफ से भारतीय टीम को एक बहुत बड़ा झटका लगा। शुभमन गिल अपना विकेट गंवा बैठे, लेकिन उनके आउट होने के बाद टीम इंडिया के आन बान शान T20 के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्या मैदान में गदर मचाने के लिए उतर जाते हैं, जिनके आते ही पूरा स्टेडियम उनके नारों से गूंज उठता है। अब हिटमैन के साथ सूर्या की जोड़ी मैदान में थी, जिनके आने से ही अफ्रीका गेंदबाज खौफ खाने लगे और कुछ ऐसा ही तबाही का मंजर हमें कुछ मिनटों में देखने को मिला, जब रोहित ने सूर्या के साथ मिलकर हर एक गेंदबाज की जमकर पिटाई करते हुए पलक झपकते ही अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार कर लिया। वहीं सूर्या ने भी केवल 31 गेंदों में 4 छक्कों की बदौलत अपना अर्धशतक छू लिया और छक्के मैदान के 4 कोनों पर आए थे, जिन्हें देखकर पूरा स्टेडियम हैरान था। ये दोनों रॉकेट की रफ्तार से अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे और रोहित शर्मा अपने हिटमैन वाले अवतार में नजर आ रहे थे। वहीं सूर्या अफ्रीका को अपने चौके छक्कों की आंधी में बर्बाद करने का मन बना चुके थे। हजारों दर्शक रोहित रोहित के नारे लगा रहे थे, क्योंकि हिटमैन अपने बल्ले से रन नहीं आग बरसा रहे थे और सभी को कप्तान रोहित के शतक का इंतजार था। वह कुछ उसी अंदाज में अपने फैंस की इस डिमांड को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। केशव महाराज की 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के जड़कर वह 96 के स्कोर तक पहुंच गया था। पूरा स्टेडियम अभी से खड़ा हो गया था और रोहित ने किसी को निराश नहीं किया। सूर्या और रोहित के बीच 150 रनों की पार्टनरशिप तो हो ही चुकी थी और इसमें 4 चांद लगाते हुए नौकिया को चौका जड़कर उन्होंने केवल 61 गेंदों पर 6 खतरनाक छक्कों और 10 चौकों की बदौलत अपना शतक पूरा कर लिया, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई। हालांकि दोस्तों, दूसरे छोर पर सूर्या केवल 73 रन बनाकर चलते बने, लेकिन यह 64 रन उन्होंने केवल 36 गेंदों में जड़ दिए। उनके आउट होने के बाद मैदान में आए रिंकू सिंह ने अपनी पुरानी फॉर्म को जारी रखते हुए रनों की रफ्तार में बिल्कुल भी कमी नहीं आने दी। हालांकि रोहित शर्मा भी उनका साथ छोड़ गए। कप्तान ने 64 गेंद पर 6 तूफानी छक्कों और 11 चौकों की बदौलत 108 रनों की यादगार पारी खेल दी। उन दोनों के आउट होने के बाद अफ्रीका के गेंदबाज सांस लेना चाहते थे, लेकिन रिंकू ने उन्हें रत्ती भर भी मौका नहीं दिया। मार्को जॉनसन को छक्का जड़कर उन्होंने अपना खाता खोला। ऐसा लगा कि रिंकू एक बार फिर अफ्रीका के लिए काल का दूसरा नाम बनकर आए हैं। पलक झपकते इस खिलाड़ी ने मैदान के चारों कोने पर चौके छक्के लगाने शुरू कर दिए और केवल 14 गेंदों पर उन्होंने T20 के इस मैच में T10 के अंदाज में अपने अर्धशतक को पूरा कर लिया था। जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई, उसे देखकर अफ्रीका खेमे के साथ साथ पूरा स्टेडियम हैरान रह गया। रिंकू का बल्ला बोल नहीं गरज रहा था, वह तो अपने सामने आने वाले गेंदबाजों की बड़ी बेदर्दी से कुटाई की जा रहे थे और देखते ही देखते इस खिलाड़ी ने 6 छक्कों 4 चौकों की बदौलत 63 रनों की आतिशी पारी खेलकर एक बार फिर पूरे क्रिकेट जगत को अपना दीवाना बना लिया, जिसके दम पर इंडिया ने 20 ओवरों में 253 रन बना लिए और आसानी से अफ्रीका को धूल चट्टा कर रख दिया।
हालांकि ये केवल एक प्रैक्टिस मुकाबला था, लेकिन अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस के दम पर टीम इंडिया ने 10 दिसंबर को होने वाले T20 महामुकाबले से पहले ऐलान कर दिया कि कोई भी टीम भारत के विजय रथ को रोक नहीं सकती। जी हां दोस्तों, इन तीनों खिलाड़ियों की आतिशी पारियों को बदौलत टीम इंडिया ने 140 करोड़ भारतीयों में जीत की नई उम्मीद जिंदा की है। लेकिन आपको क्या लगता है, भारत अफ्रीका के बीच होने वाले T20 मैच में कौन सा भारतीय बल्लेबाज शतक लगाने में कामयाबी हासिल करेगा? रोहित शर्मा, सूर्या या फिर कोई और? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।